बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल सुरखांचल सीज़न 2 जिसकी राइटर हैं तानिया ताहिर, उसकी ये 19वीं एपिसोड है और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड को बगैर किसी देर के। मुर्तज़ा हाउस में हैदर मुर्तज़ा की मेहंदी थी और जहाँ इस हवेली के एक एक हिस्से को ज़रियाब ने दुल्हन की तरह सजा दिया था, वहीं हैदर मुँह फुलाकर बैठा था। उठ जाओ मेरा बेटा, जल्दी से उठ जाओ, नहा लो, बाहर मेहमान आए हुए हैं ना, जिमल बोली क्योंकि वो बिस्तर में घुसा हुआ था। मैं लाइबा के साथ करूँगा रस्म, वो ऐसे बोला जैसे रूठा हुआ बच्चा बोलता। जिमल हंसती। आपको पता है आपके बाबा आपको पूरा पूरा तंग करते हैं। जिमल ने उसके बालों में हाथ फेरा। यार ये क्या, सर फिरा पागल, और सलार के अंदर आने पर एकदम फुद्दान दबा गया। वो तिरछी नज़रों से उसे देखने लगा। बिस्तर में क्यों घुसे हुए हो, बाहर निकलो, मेहमान आ चुके हैं, वो बोला। खुद भी तैयार था, जिमल भी तैयार थी। उसने अब माँ को गौर से देखा जब सलार उसे बार बार देख रहा था। मॉम, जिमल ने जल्दी से तवज्जो उसके जानिब घुमाई। इधर आइए ज़रा। हैदर ने उसे पास बुलाया और बेड से उतरकर साइड ड्रॉ से उसने कहीं नोट निकाल कर माँ की नज़र उतारी, जबकि जिमल का चेहरा सुर्ख हो गया और सलार हंसने लगा। वो उठा और 5-5 हज़ार के कई नोट जिमल पर से वार कर उसकी हथेली पर रख दिए। बाप बाप होता है मेरी जान, वो उसका शाना थपथपाकर जिमल को निगाह भरकर देखकर वहाँ से निकल गया। हैदर मुठियाँ भींच गया। इस आदमी का कत्ल कर दूंगा मैं, वो फड़फड़ाया, जबकि जिमल ने उसके गाल पर चपत लगाई। हैदर भी हल्के फुल्के अंदाज में हंस दिया। बस आज आप बच के रहिएगा, इस आदमी का मिजाज आशिकाना लग रहा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कोई छोटा बहन भाई, उसने कहकर लगाया। जबकि जिमल तो नफ़ी में सर हिलाकर वहाँ से बाहर निकल गई। रशा ने घरारा और शर्ट पहनकर नेकलेस गले में डाला और बालों का खूबसूरत सा जोड़ा बनाकर वो अपने मेकअप से मुतमईन होती झुकी अपने पाँव में सैंडल डाल रही थी कि ज़रियाब वाशरूम से बाहर निकला और उसे देखता रह गया। वो अश कर उठा। वो इससे पहले ऊपर उठती कि उसने उसकी कमर में बाजू हायल किया और उससे झटके से सीधे करके ठंडे पानी से भीगे लब उसके गाल पर रख दिए, जबकि रोशानी अपनी मुस्कुराहट रोकती शर्मीली सी निगाह झुकाती उसे देखती रही। अब अपनी अम्मा के कमरे में घुस मत जाना, अब तुम मेरा हक मारती जा रही हो, वो सरसराते लहजे में बोलता। उसकी खुशबू में गहरा सांस भरता और मार ज़दा नज़रों से आईने में उसका अक्स देख रहा था। रोशानी बेसाख्तगी में अपने निचले लब को होंठों में दबा गई। मैं कहीं नहीं जा रही, अब अभी तो छोड़िए, वो घबराती हुई बोली। अभी से थक गई, जबकि हमें तो शायद मुकम्मल वक्त भी नहीं मिला। उसने सुकून से उसकी कलाई पर प्यार किया, जबकि रोशानी झटके से उसके बाजुओं से अलग हुई। वो शर्माती हुई दूर हुई और इससे पहले वो वहाँ से निकलती कि उसे चक्कर सा आया था। रोशी, वो जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा और उसे थाम लिया, जबकि रोशानी भी उसका बाजू थाम गई। तुम ठीक हो? रुको, यहाँ बैठो, उसने जल्दी से उसे सोफे पर बिठाया, जबकि रोशानी सर थामे हुए थी। तुम पानी पियोगी? वो सवाल करने लगा। नहीं, मुझे कुछ हो रहा है ज़ाहर, वो दिल पर हाथ रखती भीगे लहजे में बोली। तभी जिमल दरवाज़ा बजाकर अंदर आई। ज़रियाब, तुम तैयार? क्या हुआ है रोशानी? वो जल्दी से उसके पास आई और उसका हाथ थामा, जबकि रोशानी अब के रोने लगी थी। डॉक्टर को बुलाओ। क्या मुँह देख रहे हो? जिमल ने उसे डपटा तो वो सर हिलाकर मोबाइल उठा गया। खुशखबरी की खबर पूरे घर में फैली तो रोशानी तो हैरान ही थी, जबकि ज़रियाब बेहद खुश होने के साथ साथ हैदर ने उसे रज के पीटा था। सभी बहुत खुश थे। कमीने, तू इतना तेज़ हुआ कैसे? हैदर ने उसकी लात मारी। भाई, कम अज़ कम अब तो मेरी इज्जत करो, वो घूर कर बोला, जबकि जी भर कर कह के लगा रहा था। डैड, इसका क्या हक बनता है कि ये मुझसे पहले बाप बने? हैदर को तो हज़म ही नहीं हो रही थी, तभी सलार पर भड़का। मैंने कहा था नखरे दिखाओ, सलार ने शाने अचकाए। अब दोनों तो हमेशा से एक ही टीम थे। मेरे दादा होते तो आज मेरे 6 बेटे होते इस घर में, और कसम खुदा की आपकी नाक में तो पर्सनली दम लगवा कर रखता मैं इन सब से, वो भड़क कर बाप से बोला। ठीक है, अब ज़्यादा सड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम इससे भी ज़्यादा तेज़ हो, वो दोनों को घूर कर बोला। ज़रियाब तो शर्मिंदा ही हो गया, सबके ज़रियाब के शर्मिंदा होने पर जैन और कबीर हंसने लगे थे। खुशियाँ दोबाला हो गई थी। फंक्शन का आगाज़ हो गया था। हैदर सफ़ेद सूट में पीला पटा गले में डाले बैठा था, जबकि वो सामने से चलती हुई आई। वो कोई आम दुल्हन नहीं थी, वो हैदर मुर्तज़ा की दुल्हन थी। दुनिया में सबसे हसीन और मरवी सी, महजूबी सी या अप्सरा सी। उसके चेहरे पर बारीक सुर्ख नेट का दुपट्टा था
जिस पर हैदर की दुल्हन लिखा हुआ था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। सबसे हसीन एहसास था उसे अपनी दुल्हन बना देखना, और भारी भरकम लहंगे में छुपा उसका नाजुक वजूद। वो निगाह चुरा गया, वरना निगाहों से ही ऐसी गुस्ताखी करता कि शर्मा जाती वो। और फिर जब वो उसके पास बैठने लगी ही थी कि हैदर उसकी मासूम सी खुशबू को खुद में समाता कि रुशाने धप से बीच में बैठ गई। बुरा सा मुँह बनाकर उसने पहाड़ खाने वाली नज़रों से ज़रियाब को देखा, जो कहका लगा गया। क्या हुआ हैदर भीऊ, बहन आज बुरी लग रही है। आप तो बहुत नखरे उठाते थे मेरे। रुशाने फुल मूड में बैठी, जबकि लाइबा दूसरी तरफ बैठ गई थी। दिल तो कर रहा उठाकर फेंक दूँ तुम्हें कहीं, वो दांत पीस कर बोला। अच्छा भीऊ कह रहे हैं तुम मेरी प्यारी बहन हो, तुमसे बढ़कर लाइबा नहीं। वो चिल्लाई तो सब हंसने लगे, जबकि हैदर उठा और खींच कर उसे ज़रियाब की तरफ धकेल कर अपने और लाइबा के बीच से निकाल कर वो लाइबा के शाने पर हाथ फैलाकर सुकून से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। लेकिन सालार को देखकर एकदम उसे हाथ पीछे खींचना पड़ा। बड़ा मज़ा आया, रुशाने ने ज़बान चढ़ाई, जबकि वो मुंह पर हाथ फेर गया कि तुम्हें तो अच्छे से बताऊंगा। और सलार को लाने वाला भी उसका मोटा गोल गप्पा भाई था, जो हैदर से कल का बदला निकाल चुका था। हैदर गुस्से से अलग हो गया, जबकि लाइबा ने महसूस कर लिया था मूड ऑफ हो चुका है। वो उनकी शरारतों को एंजॉय करने के बजाय चिढ़ गया, और उसका चिढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रियाब को मज़ा दे रहा था। रोशी तुम थक जाओगी, बीच में बैठ जाओ। ज़रियाब ने प्यार से उसे पुकारते उन दोनों के बीच फिर बैठा दिया। तो अपने बाबू सोने की ही कर ले मेहंदी। वो पीली चुनरी उतार कर फेंकता, उन सब के कहकों से सड़ता वहाँ से उतर गया। हैदर, सलार की आवाज़ पर बामुश्किल तमाम उसे पलटना पड़ा था। बैठो, रस्में हो रही हैं, वो घूर कर बोला। बड़ी अच्छी हो रही है, वो चिढ़कर बोला, जबकि अब फैमिली की औरतें रस्मों के लिए आ रही थी। तभी उसे खामोश होना पड़ा, जबकि शोरोगुल और छेड़छाड़ अब भी जारी थे। तब मगर हैदर साहब का मुँह बना हुआ था। फंक्शन ख़त्म हुआ तो सब थकावट के बायस जल्द अपने कमरों में चले गए, जबकि हैदर भी अपने रूम में था और स्मोक कर रहा था। बेकार सी रस्म थी, ना वो उसे देख सका ना छू सका। फ़ायदा ऐसी रस्म का जिसमें वो उसके रूबरू होकर भी उसकी आंखों में न देख सके। वो चिढ़ता हुआ LCD ऑन कर गया। कमाल के कत्ल की खबर मीडिया पर चल रही थी। वो सर हिलाकर मुस्कुराया और सोफे पर तकरीबन लेट ही गया, और स्मोक करते करते अचानक उसके दिमाग में आने वाले ख्याल ने उसे लेटे से एकदम खड़ा कर दिया। वो जस्ट लगाकर उठा और जल्दी से बालों में हाथ फेर कर उसने कबर्ड में लटकी एक कैरी को निकाला। वो अपने गुस्से में कैसे भूल गया कि उस लहंगे पर उसने बाकायदा एक शानदार चोली बनवाई थी उसके लिए। और अगर उसके घर वालों को तमीज़ नहीं थी कि मेहंदी की रस्में दर हकीकत कैसे करवानी चाहिए, तो क्या हुआ? जब तक उसका दिमाग चल रहा था, वो अपनी ज़िंदगी से चाम ख़त्म नहीं होने दे सकता था। बड़ी सहूलत से उसने लाउंज में झांका। बस डैड को नहीं होना चाहिए था, बाकी तो सारे घर को ही वो देख लेता। तो चारों तरफ फैले सन्नाटे ने उसे मुतमईन कर दिया कि सब थक कर सो चुके हैं। वो सुकून से चलता हुआ ऊपर की जानिब आया, और उसके रूम का दरवाज़ा खोला ही था कि लॉक देखकर दिल किया बाहर खींचकर चमाट लगाया उसे। अब क्या वो दोबारा बजाकर सारे घर को उठाता? वो नीचे दौड़ कर गया और कैबिनेट में से रूम की चाबी ढूंढ ली। मुतमईन होता वो फिर से ऊपर आया और कमरे को अनलॉक करके लम्हों में वो कमरे के अंदर था। लाइबा बेड पर बैठी थी। मालूम नहीं क्या सोचकर उसकी आंखों में नमी थी। उसको अंदर घुसते देख वो एकदम उठ गई और अपना चेहरा छुपाकर पीठ मोड़ ली। हैदर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। सबने मना किया है कि हम आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, वो तेज़ तेज़ बोल रही थी। ये क्या बकवास बात है, और सबकी बातें क्या मानोगी तुम? वो सारी रस्मों को फजूल गर्दानता उसकी तरफ बढ़ा। नहीं प्लीज़, दुल्हन दूल्हे को शादी से पहले अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, आप समझे ना। वो बेताबी से बोली कि वो रुक जाए। लाइबा, गुस्सा आ रहा है मुझे। ये लौची सी मेहंदी अटेंड करके दिमाग ना खाओ और मेरा। आंखें बंद करें आप। वो उससे पास आता महसूस करके दूर भागती अजरत में बोली। क्यों इज्जत लूटनी है? वो मज़े से बोला। हनी, तुमसे लुटवाने के लिए मैं तैयार हूँ। लो कर ली आंखें बंद। वो दिल पर हाथ रखता आंखें बंद कर गया। लाइबा ने मुड़कर देखा, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा था, और उसकी वाकई आंखें बंद देखकर वो उस तक पहुंची और उसने बेड पर पड़ा रुमाल उठाकर जल्दी से उसकी आंखों पर बांध दिया। व्हाट? हैदर तप ही गया और रुमाल खोलता कि उसके हाथों के नरम लम्स अपने हाथों पर महसूस करके रुक गया। इन रस्मों को हम भी नहीं मानते, लेकिन अगर हमारे बड़े कह रहे हैं तो हम मानेंगे, वो आहिस्ती से बोली थी। मज़हब मुस्कुराहट थी लबों की तराश में, जबकि हैदर गहरा सांस भर गया। ओके, उसने भी बात मानी।
बट मैं तो कुछ और सोचे बैठा था। वो सर झटकता बेड पर बैठ गया। उसे अंदाज़ा था साथ ही बेड है, जबकि लाइबा समझ न सकी और फिर उस कैरी की जानिब देखा। आप हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं। वो खुशी से चहकती कैरी की तरफ भागी। हैदर ने चोरी से उस रुमाल को नीचे करके देखा। वो कैरी पर झुकी हुई थी। वाह रे सितम! कैरी के अब भी चेहरे का दीदार न हो सका। वो पलटी। हैदर ने जल्दी से रुमाल आंखों पर चढ़ा लिया, जबकि लाइबा जोश में उस कैरी से सामान निकाल रही थी, जिसमें एक चौली थी जो कि इतनी वाहियात थी कि एकदम उसके हाथों से गिरी थी, और एक मेहंदी का डब्बा था। ये क्या है? वो समझ न सकी। हमारी मेहंदी का सामान, रोमांस नाइट, वो सुकून से फखरिया बोला। हमें आपको अंदर बिठाना ही नहीं चाहिए था। उठिए, जाइए। वो जल्दी से उसका बाजू खींचने लगी। ओ हेलो, ज़बान न चलाना। तुम्हें पता नहीं क्यों ये पता लगता है शौहर के आगे बोलने से सारी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। बीवियों के चाहे शौहर की हर बात माने। क्या होगा लाइबा तुम्हारा? इतनी फरिश्तों की लानतें खाओगी तो सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। फिर ना ऐसे ही मुँह उठाकर उसे ब्लैकमेल करता, बंद आंखों से भी अपने काबू में करता बोल रहा था। आप झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुनफ़ी में सर हिलाने लगी। ऐसा ही होता, और मैं क्यों झूठ बोलूँगा? अब तुम एक काम करो, जाओ, शाबाश, ये पहन कर आओ और किसी बाउल में ये घोल लो। हैदर, वो काम से गई। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूं तो चिल्लाती रहो। हैदर, हैदर, मेरे साथ वो 2 रातें तो तुम्हें अच्छे से याद होंगी। वो सुकून से बोला था। आप दूर तो हटिए। वो दूर भागती बोली। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, एंड आई प्रॉमिस, दिली ख्वाहिश के बावजूद भी तुम्हें नहीं देखूँगा। जाओ, पहन कर आओ। मुझे अपनी मेहंदी अपने अंदाज में मनानी है। वो उसके गाल को हल्का सा छूता बोला, जबकि लाइबा उसकी ज़िद करने पर कुछ सोचती कि रुमाल तो उसकी आंखों पर बंधा है। वो चीज़ें उठाकर उसका हुक्म मानने को चली गई थी, और बामुश्किल खुद को भी जब वो आईने में देखने से शर्मा गई तो उसने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर पहले चेक किया कि आया वो रुमाल हटा तो नहीं चुका, लेकिन वो अब भी आंखों को उसी रुमाल से छुपाए जो सुर्ख रंग का था वहीं बैठा था, जबकि लाइबा को बाहर निकलते हुए शदीद शर्मिंदगी का सामना था। और वो बाहर आई तो हैदर को एहसास हो गया। उसने जैसे ही देखा, लाइबा अपने दुपट्टे से खुद को मज़ीद छुपा गई, जबकि वो देख कुछ नहीं रहा था। उसने वो मेहंदी एक प्याले में घोल ली थी और अब एक तरफ रख दी। हैदर, हमें डर लग रहा है, हम जा रहे हैं। वो घबरा कर बोली, और भागती कि हैदर ने उसकी कलाई को जकड़ा और अपनी सिमत खींचा। वो हैन उसकी गोद में आई और उसने उसे पीछे धकेल दिया। हैदर, वो घबरा कर बोली। ओके, शट योर माउथ, वो लापरवाही से बोला, और एक हाथ से अपनी आंखों पर से रुमाल हटाकर उसने लाइबा की फटी फटी आंखों पर रुमाल बांध दिया। नहीं हैदर, वो एहतजाजन कसमसाई, जबकि हैदर की आंखें फैल गईं। लाइबा खुद को अपने ही हाथों से ढांपने की कोशिश करने लगी, जबकि हैदर ने उसके हाथों को भी अपने कब्जे में करके ऊपर तकिए पर लगा दिया। वो दंग ही रह गया था। उसके हुस्न के आगे निगाहें को खैरा कर देने वाला हुस्न, और चंद लम्हे वो उसका दीदार करता रहा और फिर बेसाख्ता झुकता चला गया। लाइबा की उथल पुथल होती धड़कनें उसके हाथ की हरकत के साथ साथ कभी बढ़ती तो कभी घटती, और वो बहकता हुआ उसके वजूद पर अपने नाम की मोहरें जब्त करने लगा था। और जैसे ही लाइबा को अपनी कमर पर ब्लाउज़ के हुक पर हाथ महसूस हुआ, वो उसे एक झटके से दूर कर गई, जबकि हैदर शायद उस मूड में नहीं था। अब इसे क्यों घबरा रही हो? वो मुस्कुराते लहजे में सवाल करने लगा। आप चीटर हैं, वो बेअहसान सी होती बोली। चीटर ही सही। उसने उसके दांतों तले लबों को चाहत से अपनी जनूनी गिरफ्त में समा लिया, जबकि लाइबा अपने हवास खोने लगी थी। वो जा बजा उसे प्यार कर रहा था, जबकि वो किसी मोम की तरह उसके गर्म बाजुओं की हरकत को न सहते वाकई पिघलती जा रही थी। और इसी से थक कर उसी के शानों पर सर रखे वो गहरे सांस भरने लगी। शुक्र था उसकी आंखों पर पट्टी थी, वरना शायद वो सह ना पाती। और अचानक उसे कुछ ठंडा ठंडा अपने गाल पर लगता महसूस हुआ। वो चौंक सी गई। मेहंदी मुबारक, वो उसकी पेशानी को दिल फरेबी से चूमते बोला था, जबकि लाइबा के लबों पर मुस्कान सी उभरी। और हैदर उसका ये शोला बार हुस्न अपने ही बाजू में यूँ खुलेआम देख खुद को काबू में नहीं महसूस कर रहा था। एक बार फिर उसके हाथों की हरकत ने लाइबा के सांसों को मध्यम कर दिया। वो मेहंदी उसके शोल्डर पर लगाता मुस्कुराता, जबकि लाइबा शुक्र था ये सब देख नहीं पा रही थी, लेकिन महसूसात तमाम कर रही थी, और गोया उसके छूने से सारी हसें बेदार सी हो जाती थी, जैसे जिस्म का रुआं रुआं उसके हाथ की हरकत के साथ साथ चल रहा हो। वो उसकी गर्दन पर एक खूबसूरत सा मार्क छोड़ता मुस्कुराया और आहिस्तगी से उसकी आंखों से रुमाल हटा दिया। नहीं, वो बेहद मदम बोली थी, जबकि उसकी नई को उसने खूबसूरती से चुन लिया। शुरुआत है और इतना घबरा रही हो?
बोपटन और खुशबूदार मेहंदी को हाथ की उंगलियों में भरता नहायत दिलचस्पी से उसके गालों से लगातार गर्दन तक ले आया, जबकि लाइबा आंखें खोल न सकी और गर्दन से सफ़र कर आगे जाता कि उसने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा, जबकि वो दिल खोल कर हंसा। मैं शादी की रात अपने घर पर मनाऊंगा, वो उसकी पेशानी पर फिर से प्यार करता बोला, जबकि वो आंखें खोलकर उसे देखने लगी। क्यों? कुछ शर्माई शर्माई से बोली, मुझे सबके साथ रहने की आदत नहीं, तभी शायद जल्दी चिढ़ जाता। वो खुद ही हंस दिया। लेकिन हैदर, आप सबके साथ रहेंगे तो सलार अंकल, जिमल आंटी, सबको खुशी होगी। वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भरती उठने की कोशिश करने लगी, जबकि कुछ शर्मा कर खुद पर कंबल भी खींचा था। हैदर उसके पहलू में ही दराज हो गया और उसे अपने बाजू में भर लिया कि उसकी शर्म झिझक कुछ कम हो जाए। मुझे इल्म है, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम इस मामले में कुछ मत कहना, मैं देख लूँगा सब कुछ। मगर वो मुँह बना गई। हमें अकेले नहीं रहना, वो मुँह बसोर कर बोली। क्यों? ज़रा आपको देखा है तुमने? तुम क्या चाहती हो, मेरे बच्चे ना हो? वो भड़का। हैदर, वो सुर्ख पड़ गई। लाइबा, मुझे कम अज़ कम भी 7-8 चाहिए। ये सिर्फ बात है, मेरा दिल है। मेरे घर में मेरी मोहब्बत के ढेर सारे पौधे, जगह जगह फुदके के लोग देखकर हैरान रह जाएं और तुम पर तरस खाएं। वाह, वो मज़े से बोला, जबकि वह ऐसी उतरी हुई शक्ल से उसे देख रही थी जैसे अभी रो देगी। ठीक है, अब सो जाओ, जान छोड़ रहा हूँ तो मतलब ये नहीं मीसनी बन जाओ। एक दिन रह गया, कल का इंतज़ार तो मैंने सारी ज़िंदगी किया है। वो उसके गाल को छूता, नीचे होता, दोनों पर ब्लैंकेट ढक गया था। सार, वो उल्टियाँ करके थकती उसे ज़ोर से कुशन फेंक चुकी थी। बढ़ता वो भड़क कर पलटा, जबकि रोशी का चेहरा देखकर एकदम सीधा हुआ। क्या हुआ है यार, क्यों तुम चुड़ैल बनकर पीछे खड़ी हो गई हो? वो बेजारियत से बोला। मेरा यहाँ बुरा हाल हो रहा है, आपकी नींदें पूरी नहीं हो रही। कैसे शौहर हैं आप ज़ार? वो उससे गुस्से से बोली। ओह, वो उठा और मुस्कुराहट रोकता उसकी जानिब बढ़ा। बताओ क्या हो रहा है? तबीयत ख़राब है? वो उसका गाल छूता बोला। भूख लग रही है मुझे, आप अभी मुझे कुछ बनाकर खिलाइए, वो बोली और ज़रा मुँह बनाकर उसे देखने लगी। जो हुक्म, वो सर खम करता बोला। बट क्या मैं थोड़ा अपना मुँह मीठा कर लूँ? अचानक ही कहते साथ उसने उसको एकदम अपने बाजुओं में जकड़ा और उसके लबों की तराश को बड़ी नरमी, मुस्कुराहट और मसरूरियत से छूने लगा था। रुशान शर्मा सी गई और वो खुद को उसकी सांसों में बहकाने लगा। वो अपनी मर्ज़ी से दूर हुआ और उसको बाजुओं में चुका लिया। चलो तुम्हें रोमांटिक नाश्ता कराता हूँ। आंख दबाकर वो बाहर निकला तो सुबह का वक्त था और सभी कमरों में थे, तभी बाहर कोई नहीं था, जबकि रोशानी डर रही थी कोई उन्हें ऐसे देख लेगा तो क्या सोचेगा। मगर वो उसे सहूलत से लेकर किचन में आ गया और उसे कैबिनेट पर बिठाकर नाश्ता बनाने के लिए अंडे उठाकर बड़ी महारत से अंडे फोड़ने की कोशिश करने लगा और नाकामी का सामना हुआ, क्योंकि अंडे उसके हाथों में ही टूट गए। ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, उसने छुरी दिखाई। नहीं आता बनाना, लेकिन तुम्हारे लिए कोशिश तो कर रहा हूँ, वो बोला। ओह, वो खिलखिला दी और ज़रिया ने उसकी मुस्कुराहट को बड़ी शिद्दत से प्यार किया था। आह, वो उसे झटक कर दूर करके। मैंने नाश्ता करना, आप मेरी सारी एनर्जी ख़त्म कर देते हैं, वो मुँह बनाकर बोली, जबकि ज़रिया हंसने लगा। और इससे जब कुछ नहीं बन पड़ा तो रुशाने को ही नाश्ता बनाना पड़ा, जबकि ज़रियाब उसके साथ छेड़खानी करता रहा और वो शर्माई शर्माई सी थी। हाय रोमांटिक कपल, किचन में खुलेआम रोमांस से बेहतर है आप कमरे में जाइए। आयान की आवाज़ सुनकर वो दोनों घबरा कर पलटे। डरा दिया तुमने, ज़रियाब उससे खुशगवार हैरत से देखता बोला। जब काम ऐसे करेंगे तो डरेंगे ही। आयान ने आंखें घुमाई और ज़रियाब हंस दिया। पूरे हक से कर रहा हूँ, वो आँख दबाकर बोला। वो हैदर भाई का असर चढ़ ही गया आप पर भी, वो हंसते हुए बगल गिर हुआ, जबकि पहले से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। बड़ी हुई बियर्ड्स और हेल्थ में भी काफ़ी फ़र्क आया था, जो उसे उसकी उम्र से बड़ा दिखा रही थी। कैसे हो? हमें तो लगा तुम नहीं आने वाले, ज़रियाब कुछ सोचते हुए बोला। हैदर भाई है उनका नाम, वो जिसको चिमट जाए, जब तक उससे अपनी बात न मनवा लें वो हटते नहीं हैं। आयान ने नफ़े में सर हिलाया। भाभी जान, बुरा ना लगे तो मुझे भी एक कॉफ़ी का मग दे दें, फ़्लाइट की वजह से थकावट हो रही है, वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, जबकि रोशानी हंस पड़ी। भाभी जान, कितना अजीब है, आप मुझे रोशानी ही कहिए, बहुत मेहरबानी, वो थोड़ा मुंह बनाकर बोली। तो आयान मुस्कुराकर सर हिला गया और रोशानी कॉफ़ी का मग लेने चली गई और दूसरी तरफ वो दोनों लाउंज में रख के सोफ़े पर बैठ गए। अब कुछ बातों में ही लगे हुए थे कि नूर की आवाज़ पर ज़रियाब ने मुड़कर देखा, जबकि नूर दूसरी तरफ रुक गई। ज़रियाब, बाबा कहाँ हैं? कुछ तवक्कुफ़ से वो खुद को संभालती बोल दी, जबकि आयान ने बस एक नज़र देखा था और फिर रोशानी से कॉफ़ी का मग थाम कर वो कॉफ़ी पीने लगा।
میں نے انہیں نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے ابھی روم میں ہوں, وہ بولا, جبکہ نور سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی. معلوم نہیں کیوں وہ اسے دیکھ کر کافی شاک تھی, کیونکہ وہ ایان نہیں تھا جو بہت ینگ سا نوجوان لڑکا سا لگتا تھا, جو کالی لیدر کی جیکٹ کافی شوق سے پہنتا تھا. وہ اب اپنی عمر سے کافی بڑا لگ رہا تھا. ذریعہ نے ایان کی جانب دیکھا, وہ بالکل نارمل تھا. اب بھی پڑھائی سے بھاگتی ہو یا پڑھ رہی ہو میڈم؟ وہ روشانی سے پوچھ رہا تھا. میں کیوں پڑھوں اب تو میں مما بننے والی ہوں, اور جب مما بن جاتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں ایان بھائی, وہ منہ پھاڑ کر بولی. ایان نے ذریعہ کی جانب دیکھا جس کی شکل دیکھ کر کہکا مرنے کو بےتاب تھا. اس نے پھر بھی کپ منہ سے لگا لیا. کیا بکواس ہے یہ؟ ذریعہ نے اسے گھورا. تو یہی تو سچ ہے, میں اب نہیں پڑھوں گی. روشانی کو ڈر لگنے لگا کہیں وہ دوبارہ اسی ضد پر نہ آ جائے. تو لگاؤں گا تھپڑ, آئندہ منہ کھولا تو. اور پڑھو گی تم؟ کہا ہے نا میں نے, تم ماسٹرز لازمی کرو گی, وہ قدر بلند آواز میں بولا. ویری گڈ, تمہیں پڑھنا چاہیے. اتنی سی وہ اور گھریلو زندگی گزارنا چاہتی ہو, ناٹ فیئر, وہ سنجیدگی سے بولا, جبکہ ذریعہ جانتا تھا وہ ہنسنے کو بے چین ہے. میں بالکل نہیں پڑھوں گی, پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے, وہ غصے سے کہہ کر اٹھ کر چلی گئی, جبکہ ایان نے کپ رکھا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا. شٹ اپ, ذریعہ سر جھٹک کر بولا. شرم آنی چاہیے تمہیں, اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ اوہ تو شرم تو کر لے, میں شرم کے دن جا چکے ہیں, وہ ڈھٹائی سے بولا, جبکہ ایان نے شانے اچکا دیے. میں کیا شرم کروں؟ وہ سمجھا نہیں. شادی وادی کا کوئی ارادہ بھی ہے یا جھک مارنی ہے؟ یہ حیدر کی آواز تھی, اور اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھین کر وہ لبوں سے لگاتا سکون سے بولا. آپ تو کسی طوفان سے کم نہیں ہیں. ایان برا سا منہ بنا کر بولا. ہاں تو طوفان تمہارے سر پر منڈلائے, اس سے پہلے سوالوں کے جواب دو, وہ ٹانگیں آگے ٹیبل پر پھیلاتا بولا. شادی کے بارے میں نے نہیں سوچا, وہ سنجیدگی سے بولا. تو سوچو, کنوارے بے رونق زندگی گزارو گے یا یوں ہی منہ مارتے پھرنے کا پلان ہے؟ حیدر بھائی خدا کا خوف کرے, میری ماں مجھے سولی پر لٹکا دے گی. ایان تو سٹپٹا گیا. یعنی تم منہ مارتے ہو؟ حیدر نے آڑے ہاتھوں لیا. اوہ نہیں یار, ایان نے ہاتھ جوڑ دیے, جبکہ اب باری ذریعہ کی ہنسنے کی تھی. وہ پھیل کر بیٹھ گیا. گڈ, ہونا بھی نہیں چاہیے کچھ. میں تم سے بہت ضروری بات کر رہا, اور یہ سمجھنا میں دو ٹوک بات کرتا ہوں, دوبارہ یہ سوال نہیں کروں گا. بھائی رک جائیے, بابا کر لیں گے, ذریعہ نے روکا. تم تو چپ کرو بابا کے چمچے, وہ گھور کر بولا, جبکہ ذریعہ منہ بنا گیا. دیکھو ایان, سارم نے نور آپی کو ڈائیورس دے دیے. ایان کے ریاکشن پر وہ کچھ مطمئن سا ہوا, کیونکہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا اور اس کی تکلیف کو شاید محسوس کیا تھا, بھلے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ, لیکن کیونکہ بعد میں اس کی آنکھوں کا ریاکشن بدل چکا تھا. اور میں کیا, ہم سب یہ چاہتے ہیں. اینڈ آئی نو تم اب بھی نور آپی سے محبت کرتے ہو, تو اپنی محبت کی وسعت کو بڑھاؤ اور ان سے نکاح کر لو, کہ کوئی تم سے دوبارہ انہیں الگ نہ کر سکے. جب پہلے شادی ہو رہی تھی تب اتنے مضبوط لہجے میں یہ کہنے کے لیے مرتضیٰ ہاؤس میں کوئی نہیں تھا, وہ سپاٹ تیوروں میں بولا. اگر مرتضیٰ ہاؤس کے معاملات میں پہلے انٹرفیئر کرتا تو یقیناً وہ اس داغ کی شرمندگی کو نہ سہ رہی ہوتی, وہ بولا. ترقی بترقی بولا. ایان خاموش ہو گیا. ٹھیک ہے, تمہاری چوائس ہے, شادی تو ان کی ہوگی, تم کرتے تو زیادہ مناسب تھا, وہ لاپرواہی سے کہہ گیا, جیسے فیصلہ اس پر چھوڑ کر خود پرسکون ہو گیا. ایان خاموش بیٹھا رہا اور دونوں اس کی شکل دیکھتے رہے, اور وہ اب بھی نہ مانی تو کچھ توقف سے بولا. یہ ہمارا کام ہے, تمہاری ہاں بہت میٹر رکھتی ہے, ذریعہ بھی بولا. تم اپنی انا کی بھینٹ اپنی محبت کو نہ چڑھانا, جس طرح عارض چاچو نے اپنی بیٹی کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھایا. نور آپی کا کوئی انٹرفیئر نہیں تھا کسی معاملے میں. تمہارے اختیار میں ہو تو سارے سوالوں کے جواب لے لینا. وہ آگے مشورہ بھی معنی خیزی سے دے گیا, جبکہ ذریعہ کو دیکھ کر آنکھ دبائی تھی. بھائی ہماری بہن ہے, ذریعہ نفی میں سر ہلاتا بولا. اوہ, حیدر ڈھٹائی سے ہنسنے لگا, جبکہ ایان بھی نفی میں سر ہلانے لگا. عارض ماموں, تم ان کا نہ سوچو, دوبارہ سر اٹھائے تو ٹکا کر جواب دینا اور کہہ دینا بھگا کر لے جاؤں گا, پھر بیٹھ کر رو لینا. آسان مشورہ, مفت مشورہ, بالکل فیس کے بنا. حالانکہ میں کبھی پیسے کے بنا کام نہیں کرتا, وہ جیسے احسان کرنے لگا. بڑی نوازش ہے, وہ دونوں بیک وقت بولے, جبکہ حیدر فخریہ مسکرا دیا. ٹھیک ہے, میں تیار ہوں. کچھ دیر بعد وہ بولا تو وہ دونوں ایک دم کھڑے ہو گئے. او بہنوئی صاحب, وہ دونوں اٹھے اور ایک دم اس کے گرد پگڑا ڈالنے لگے.
ایان ہنس دیا۔ نور نے اوپر سے یہ منظر دیکھا تھا اور نگاہ تو ایان کی بھی اٹھی تھی، مگر وہ بڑی لاپرواہی سے نگاہ گھما گیا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دونوں بھائی کس طرح اس کا رشتہ ایان کے ساتھ جوڑ رہے تھے، اور وہ شخص بدل گیا تھا بہت۔ وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ نیچے حیدر اور زریاب نے ہنگامہ مچایا ہوا تھا، جو رفتہ رفتہ سب کو کمرے سے باہر نکالنے کا سبب بنا، اور سبھی ایان کو دیکھ کر کافی خوش ہوئے تھے۔ بات بڑوں میں نکلی تو عارض خاموش ہی رہا۔ بتائیے عارض بھائی، کیا آپ میرے بیٹے کے حوالے اپنی بیٹی کرنا چاہیں گے؟ میرا وعدہ ہے اس کی آنکھ کو کبھی بھیگنے نہیں دوں گی، وہ بولی، جبکہ سالار، کبیر اور زین مسکرا دیے تھے اور عارض خاموش بیٹھا تھا۔ مجھے منظور ہے اور میں معافی چاہتی ہوں امل، میں نے پہلے تم پر اعتبار نہیں کیا، شاید زندگی میں کبھی بھی یہ گلٹ میرے سینے سے نہ نکل سکے۔ عارض نے آیت کی جانب دیکھا، جبکہ آیت نے اس کے کسی بھی فیصلے کو آج اہمیت نہیں دی تھی۔ ساری زندگی اس نے اس کے حکم پر ہاں کی تھی، جو اس نے کہا، جیسے کہا سب ویسے ہی لیا، مگر اب وہ اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے دل سے لینا چاہتی تھی، اور شاید لے چکی تھی۔ گڈ، میں تمہارے ساتھ ہوں اس فیصلے میں، سالار سب سے پہلے بولا، اور رفتہ رفتہ سب بولے تو اس کا حوصلہ کھلا تھا۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، عارض کچھ توقف سے بولا، جبکہ ایان تنزیہ مسکرا دیا۔ بیٹی کو برباد کر کے اب راضی ہوا جا رہا ہے، وہ اٹھ کر ان سب کے بیچ سے چلا گیا۔ جبکہ لان میں آ کر اس نے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبایا تو اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا کون ہوگا۔ شادی کے لیے ہاں کیوں کر رہے ہو؟ بدلہ چاہتے ہو؟ نور کی آواز پر وہ مڑا۔ ہاں، ایک لفظی جواب دیا۔ نور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اپنی بے عزتی کا بدلہ، اور آپ کے باپ کا ٹوٹا بکھرا دیکھ کر کچھ دلی تسلی ہوئی ہے، اور آگے اس سے بھی زیادہ توڑ دوں گا۔ تو تم بھی سالم جیسے نکلے۔ ہاں، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ نور نفی میں سر ہلانے لگی، جیسے اس کی بات سے انکاری ہو۔ میری بہن ہوتی تو وہ بھی یہی کہتی۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی بدل گیا تھا، جواب پر جواب تیار تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، نور نے غصے سے کہا۔ اچھا لگا یہ سن کر، اگر آپ حامی کر لیتی تو کہتا ہی کون کہ عارض کی بیٹی ہیں، ماموں ہے وہ تمہارے، اور آپ میری ہونے والی بیوی، تو احتیاط سے اور ذرا لحاظ سے بات کریں۔ وہ سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑتا وہاں سے پیچھے ہٹ گیا، جبکہ نور ہکا بکا تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی ایک بار پھر، مگر اس بار اس کے انکار میں کمزوری کیوں تھی؟ کیا وہ امپریس ہو رہی تھی؟ وہ سر جھٹک گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو تم نور، وہ غصے سے خود سے ہی بولی۔ وہ بچی نہیں تھی، پھر ایسا کیوں سوچ رہی تھی؟ وہ اس سے چھوٹا تھا، مگر اس کا انداز اب بالکل ایسا تھا جیسے وہ اس سے بہت بڑا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسی کو سوچ رہی تھی۔ آج حیدر کی بارات تھی، اور آیت کہہ گئی تھی کہ اس کی بھی بارات آج ہی ہوگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کرے۔ اس کا دل ڈر سا رہا تھا، دھڑک رہا تھا۔ وہ جو جمود صارم کے وقت تھا وہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی، وہ پریشان تھی۔ روشانے، بھاگو مت، وہ عجلت میں بولی۔ وہ نیچے بھاگ رہی تھی اور سیدھا جا کر زریاب سے ہی ٹکرائی، جو اب اسے جھاڑ رہا تھا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، اور پھر بھی سر جھاڑ منہ پھاڑ پھرتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اس نے محسوس کیا برسوں بعد مسکرائی ہو۔ اچانک اپنے پہلو میں کوئی محسوس ہوا تو ذرا گھبرا کر دیکھنے لگی۔ وہ مانتی تھی اس کی شخصیت کی تبدیلی نور کے اعصابوں پر سوار ہو رہی تھی۔ مسکراتی ہوئی اتنی بھی بری نہیں لگتی۔ کیا مطلب؟ اچانک اس کے دماغ میں صارم کے الفاظ گونجنے لگے۔ کیا وہ بدصورت تھی جو وہ بھی ایسے بولا تھا؟ مسکراتی رہا کرو، چاند سی چمک محسوس ہوتی ہے۔ وہ گہری نظروں سے بہت سنجیدگی سے بولا۔ تو تم مجھ سے بکواس مت کرو، وہ سنبھل کر جواب دینے لگی۔ آپ، اس نے ٹوکا، شوہر کو جتنی عزت دی جائے عورت اتنی محبت حاصل کرتی ہے۔ اینی ویز، نکاح نامے پر میرے نام کو اپنے ساتھ جوڑتے دیکھ گھبرانا مت، میرا ہی ہونا تھا تمہیں، اگر تمہارا باپ بیچ میں نہ آتا۔ وہ ہونک کھڑی تھی، جبکہ وہ جرأت کی انتہا پر تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا گال ہلا کر چھو کر وہ پہلو سے نکل گیا۔ نور نے پارلر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ ایک بار پھر سے وہ ویسے ہی سب چیزوں میں حصہ لے، اور آگے جا کر اسے پھر کسی ایسی مصیبت کا سامنا ہو جو اسے پھر سے تکلیف دے۔ تبھی اس نے انکار کر دیا تھا۔ البتہ لائبہ پارلر جا رہی تھی، اور روشانے بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ حیدر کی رات جرأتوں پر بری طرح پریشان تھی، کجا کہ آج وہ قابو سے باہر ہی ہوتا۔ اس کے گال پر بھی نشان پڑ گیا تھا، جسے اس نے رگڑ رگڑ کر ہٹایا تھا، مگر مہندی کا نشان ایسے بھی نہیں ہٹنے والا تھا۔ تبھی اس نے ماسک لگایا ہوا تھا، اور ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ حیدر کے فارچونر ان کی گاڑی کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی کو بریک لگایا اور وہ گاڑی سے اترا۔ سیاہ جینس شرٹ میں سیاہ گگلز لگائے، وہ اس چمکتی دھوپ میں چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا، اور وہ لائبہ کی طرف والا گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر کھینچ گیا۔ حیدر بھائی، روشانے چلائی۔ روشی، تم نے منہ کھولا، میں تمہارا وہ حشر کروں گا، یاد رکھو گی۔
वो गगल्स हटाता धमकाने लगा। आप यहीं रुकिए, यहीं। जबकि रोशानी गुस्से से सलार को कॉल करने लगी। हैदर, ये क्या कर रहे हैं? दफ़ा करो इसे, इस च्यूंटी को तो बाद में देखूंगा। हैदर, हम नहीं जाएंगे। वो उससे हाथ छुड़ाने लगी। तेरी ऐसी की तैसी। वो गुस्से से उसे बाजू में रोशानी और ड्राइवर के साथ सामने ही उठा चुका था, जबकि रोशानी ने फट से सलार को सारी रोदात सुना डाली थी। जबकि ड्राइवर नीचे मुँह किए हंसने लगा और हैदर उसे गाड़ी में डालकर ये जा वो जा। आप क्या चाह रहे हैं? क्यों लाए हमें अपने साथ? आपको शर्म क्यों नहीं आती हैदर? वो अपना चेहरा छुपा गई। वो कुछ और समझ रही थी, और जो वो समझ रही थी हैदर फ़िलहाल वो सब करने का इरादा नहीं रखता था। उसकी सोच पर हंसी दबाता वो गाड़ी ड्राइव करने लगा। जबकि उसने अपना चेहरा थक कर अपने हाथों से आज़ाद किया तो उसकी जानिब देखने लगी। मास्क क्यों पहना हुआ है? वो ताज्जुब से पूछने लगा। जबकि लाइबा ने गुस्से से मास्क को खींच कर उतारा और हैदर बड़ी गहरी नज़रों से उसके गाल पर निशान देखने लगा। ये किस महापुरुष ने इतना ज़बरदस्त मार्क दिया है तुम्हें? देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। वो एक आंख दबाता उसकी सीट के ऊपर लगा शीशा हाथ मारकर उसके सामने करता बोला, नहायत बेशर्म और बेहुदा लग रहे हैं। पॉलर वाली क्या सोचेगी? हमें तो ये खौफ था। वो मुँह बनाकर शीशा बंद कर गई। उसने क्या सोचना है? बस इतना ही सोचेगी कि बारात से पहले ही। वो मायनी खेजी से बालों में हाथ चलाता बात अधूरी छोड़ गया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वजलत में उसका बाजू झंझोड़ गई। ये तो तुम्हें लगता है ना लाइबा, एक बार फिर तुम कितने बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर बैठी। ऐसे तुम्हें ना माफ़ी नहीं मिलेगी, पक्का जहन्नुम में जाओगी। कैसे कपड़े पहनती हो? लालची कर दिया है तुमने मुझे अपना। वो उसका दम निकालता सुकून से मुंह बना कर बोल रहा था, जबकि उसकी आंखें देखते ही देखते भरने लगी। ऐसा नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। वो मुनमुनाए, जबकि हैदर सर झटक गया। अब तो हो गया, अब ना करके क्या किया जा सकता है? वो शाने अचका गया। हमारा दिल करता है हम आपको बहुत मारें। उसकी आंखों से आंसू निकला और गाल पर गिरा। ओह बेबी डर गया, ओ बेबी डर गया। वो कहका लगा कर हंसा, जबकि लाइबा ने फिर से उसके बाजू पर थप्पड़ मारा। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें? जन्नत में चलोगी मेरे साथ? वो उसका हाथ थाम कर उसकी हथेली पर प्यार करता मुस्कुराती नज़रों से पूछने लगा। लाइबा खुद भी मुस्कुरा दी। जहाँ आप कहेंगे हम वहाँ आपके साथ जाएंगे, वो बोली, जबकि हैदर फिर से उसकी कलाई पर प्यार करता ड्राइव करने लगा। प्लीज़ बता दें सलार, अंकल गुस्सा करेंगे। वो पहले ही गुस्सा करते हैं आप पर, वो आहिस्ते से बोली। और हैदर ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। देखो वैसे तो मुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आइंदा तुम इन मामलात में इंटरफेयर मत करना। मेरा बाप है और वो मुझे ऐसे ही पसंद है। वो कुछ संजीदगी और गुस्से से बोला। हमने बुराई तो नहीं की। लाइबा संभल गई। तुम कर भी नहीं सकती। वो घूरने लगा। सॉरी, वो आहिस्ती से बोली, जबकि हैदर सर हिलाकर उसका हाथ छोड़ चुका था। हम सच में सॉरी हैं, प्लीज़ हैदर, वो बोली तो हैदर ने गाल पर उंगली रख दी। शायद बात बन जाए। आंखों में एक बार फिर शरारत नाच उठी। हम नहीं करेंगे। वो साफ मुकर गई। हैदर ने घूरा, मगर वो रुख मोड़ कर बैठ गई। तुम्हें तो मैंने दूसरे दिन मोटी कर देना है। व्हाट? वो उसकी बात पर उछली। समझदार हो। हैदर उसके फ़ौरन समझने पर शानदार कहका लगा उठा, जबकि लाइबा ने उसके बाजू पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के बरसा दिए। कभी तो इस ज़बान को रोक लिया करें। वो मुस्कुराहट रोकती बोली, जबकि हैदर चमकती आंखों से उसे ही देख रहा था। मैंने तो इंतज़ार किया है तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारे साथ बात करने के लिए, और तुम कहती हो मैं चुप रहूं। मैं चुप रहा तो तुम्हारी ज़िंदगी के रंग ख़त्म हो जाएंगे मैडम। ढूंढती फिरोगी इन रंगों को जो मेरे होने से हैं, वो बोला, जबकि लाइबा उसको देखती रह गई। जबकि वो माजी की बात करता था, ऐसा लगता था सारी गलतियां उसकी हैं। वो तो मोहब्बत की इंतहा करता था उससे, और वो ये समझती रही कि हैदर बदल गया है। हैदर, हम आपको कभी छोड़ नहीं सकते और आप कभी चुप नहीं होइएगा। आप जैसे चाहें हमें तंग करें, वो बोली। हैदर अपनी हंसी जब्त कर रहा था। इतनी बेवकूफ़ लड़की भी किसी को नहीं मिली होगी आज तक। अब मालूम नहीं वो बेवकूफ़ थी या हैदर एक्स्ट्रा स्मार्ट था। रात को भी, वो मज़े से बोली, जबकि वो सुर्ख सी हुई और आहिस्ती से गर्दन हिला गई। वाह, ऐसी बीवी होनी चाहिए। देखना कंफर्म जनती हो अब तुम। वो उसके हाथ फिर से झुककर प्यार करता गाड़ी को एकदम ब्रेक लगा गया, जबकि लाइबा खिलखिला दी, जिसे वो जन्नती हैदर के कहने से हो गई हो, और उसे यकीन आ गया था जो हैदर ने कह दिया बस वही होगा। हैदर जल्दी मुस्कुराहट सिमटी थी, क्योंकि वो जेल के बाहर खड़े थे। वो क्यों उसे यहाँ लाया था? सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। जबकि हैदर गाड़ी से उतरा तो कदरे मुख्तलिफ लगा। वो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था जैसा वो होता था।
हम यहाँ क्यों आए हैं? वो आहिस्ती से उसका हाथ थामती बोली। वेट। हैदर सपाट नज़रों से इधर उधर देखने लगा और फिर एक आदमी भागता हुआ उस तक पहुंचा और उसे बताया कि काम हो चुका है। वेरी गुड। पेपर्स दिखाओ। हैदर ने पेपर्स लिया और उनको पढ़ने लगा। मुझे लगता नहीं था ये काम इतनी जल्दी हो जाएगा, वो बोला, जबकि लाइबा अब भी उसके बाजू से चिपकी खड़ी थी। वो यहाँ सहम सी गई थी और हैदर मुस्कुराता हुआ उसको लेकर पलटा, जबकि जैसे ही वो बाहर आए खोबरू नौजवान पुलिस की वर्दी में उनकी तरफ बढ़ा। ज़बरदस्त हो गया हैदर साहब, आपको कोई वकालत में मात नहीं दे सकता, सुहेब खुश दिली से बोला, जबकि वो सिर्फ मुस्कुराया और लाइबा देख रही थी। तुम तैयार हो फिर? हैदर ने पूछा। 100%। आप चले, मैं आता हूँ उसी जगह पर, वो कहकर अंदर चला गया और दूसरी तरफ हैदर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया और लाइबा उससे कुछ नहीं बोली। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। और दूसरी तरफ हैदर गाड़ी 10 मिनट की ड्राइव के बाद एक सुनसान इलाके में ले आया। ये खुला मैदान था। लाइबा को कुछ गलत लग रहा था। हैदर गाड़ी से उतरा और अभी 2 लम्हे ही गुजरे थे, 2 पुलिस की गाड़ियाँ आई और वही नौजवान जिसको हैदर ज़ुहे पुकार रहा था वो मोइज़ को गिरेबान से पकड़े गाड़ी से घसीट कर नीचे फेंक चुका था। लाइबा की आंखें बिल्कुल बाहर निकल आई। दूसरी तरफ हैदर सिगरेट सुलगाकर लबों में दबा गया और सुकून से मोइज़ के करीब आ गया, जो कि हैदर के पाँव पकड़ रहा था। मुझे छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारे साथ हम में से किसी ने कुछ नहीं किया, हम दोनों बाप बेटे बेकसूर हैं। मोइज़ ने उसके पाँव पकड़ लिए। हाँ, ये सच है, तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तुम बेकसूर हो, हैदर सुकून से बोला। कर्ज तो तुम्हें मेरी बीवी का चुकाना है। अरे एक बात याद रखना, मैं उधार नहीं रखता, तो अपनी बीवी पर भी कोई उधार नहीं छोड़ूंगा। वो सुकून से कश भरता उसे देखता बोला था। मोहित कुछ नहीं समझा। बीवी? वो बुड़बुड़ाया, जबकि उसकी याददाश्त पर हैदर हल्का सा हंसा और सर हिलाकर लाइबा के सामने से हटा, जो गाड़ी के शीशे से बुत बनी ये नज़ारा देख रही थी। मोहित लाइबा को देखकर एकदम जैसे हैरान रह गया और दूसरी तरफ अरहम भी। याद तो तुम्हें सब आ गया होगा। वो दोबारा उसके सामने आ गया। मुझे माफ़ कर दो, मोइज़ ने हाथ जोड़ दिया। हाँ, अगर तुम इससे मांगोगे तो तुम्हें ज़रूर माफ़ी मिलेगी। दिल से माफ़ी मांगो और सुकून से दुनिया से रुखसत हो जाओ। उसने उंगली का इशारा आसमान की तरफ करते कहा और ज़ुहैब से गन ले ली, जबकि लाइबा के वजूद में हरकत हुई। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो तो गाड़ी लॉक कर चुका था। नहीं, उसके लबों से बेसाख्ता निकला। कोई कैसा भी था, वो अपने हैदर के हाथ खून से रंगना नहीं चाहती थी। लाइबा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जेल में डाल दो, मैं अपने हिस्से की सज़ा भुगता कर, मगर मुझे मारो मत, मोइज़ चिल्ला कर बोल रहा था। लाइबा हैदर को पुकार रही थी, मगर आवाज़ थी कि लबों से जुदा ही नहीं हो रही थी। उसके कानों को अपनी आवाज़ खुद सुनाई नहीं दे रही थी, तो सामने वाले को क्या सुनाई देती। हैदर ने गन लोड की और 2 फायर मोइज़ के हाथों पर और 2 ही फायर अरहम के हाथों पर मार दिए। हैदर! लाइबा की चीख वाज़ेह थी। हैदर ने मुड़कर देखा, वो बुरी तरह रो रही, नफ़ी में सर हिला रही थी। हैदर ने उसकी आंखों में देखते एक बार फिर गन लोड किया और मुड़ गया। तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए था। मालूम नहीं मेरे साथ क्या तकलीफ़ है, जो उसे छूता है मेरा दिल करता है उसके वजूद में इतने छेद कर दूं कि अपने आप को देखने काबिल न रहे। और तेरी वजह से वो कहाँ से फिर अपनी माँ से अलग हो गई। तेरा रहना उसकी आंखों में तकलीफ़ का सबब रहा, तो लानत है मुझ पर। उसने उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखी और एक ज़बरदस्त फायर हुआ और मोइज़ की कनपट्टी से आर पार हो गया। खून की एक पिचकारी रेत पर फैल गई और मोइज़ की आंखें यूं ही फटी रह गई। उसने अरहम की जानिब देखा, जो बाप की मौत पर बुलबुला उठा था, और इसके बाद अरहम की टांगों, हाथों और यहाँ तक कि उसकी जान ले ली। अलबत्ता अपनी बात पूरी करते हुए उसके जिस्म में छेद कर दिए, जिससे वो सांसें तो भर रहा था, मगर उसे जल्द अस्पताल न लेकर जाता तो मर जाता। ज़ुहैब और उनके इर्द गिर्द खड़ी पुलिस ये मंजर देख रही थी। उसने सुकून से गन होल्डर में गन लगा दी और हाथ झाड़े। जाओ, एवरीथिंग इज़ ओके। ज़ुहैब उसकी पेशानी पर तेवरी देखकर पूछने लगा कि ये काम करने के बाद भी वो सुकून में नहीं था। शादीशुदा हो? हैदर के सवाल पर वो हंस दिया। नहीं। गुड, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट ओके। वो हंसा और अपने पीछे लाइबा को दिखाया, जो बेबनी सर झुकाए बैठी थी। उप्स, बट ये सब आपने अपनी बीवी के लिए किया है। ज़ुहैब ने उसे डिफेंड किया। हम दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं एक करप्ट रिश्वतखोर वकील और वो एक मासूम सी मरीज़ों के साथ रो देने वाली डॉक्टर है। और डॉक्टरों की तो एक रग वैसे भी फालतू होती है, और इन मोहतरमा की एक नहीं 4-5 रगें फालतू हैं। मेरा जानवरपन वो सह नहीं पाएगी, मैं जानता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया। ज़ुहैब दिलचस्पी से सुन रहा था।
तो आप उन्हें यहाँ क्यों लाए? वो सवाल करने लगा ताकि वो ये दोबारा न सोचे कि दुनिया में उसकी माँ का कातिल ज़िंदा है। रुशानी अचका गया। सुहेब सर हिला गया। आई होप कि आपकी वाइफ मान जाए। वो मुस्कुराया जबकि हैदर हंस दिया। शादी कर लो, इसके बाद तुम्हें समझ आएगी ये इतना भी आसान नहीं। वो आंख दबाता, उसका शाना थपथपाकर उसे थैंक्स कहता वहाँ से मुड़ गया, जबकि गवर्नमेंट पेपर अपनी पेमेंट की पॉकेट में रख लिया जिस पर मोइज़ की इनकाउंटर की इजाज़त वो ले चुका था। अलबत्ता अरहम की नहीं थी और उसने उसे मारा भी नहीं था। वो मुड़कर गाड़ी में दोबारा सवार हो गया और गाड़ी स्टार्ट करके वो दोबारा पॉलर के रास्ते पर डाल चुका था। दूसरी तरफ लाइबा एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। उसके हाथ कांप रहे थे और उसे लग रहा था उसका दम घुट जाएगा। उसने आज से पहले कभी इतना वहशीपन नहीं देखा था। वो अपनी माँ की मौत बहुत मुश्किलों से भूली थी। हैदर उसे बार बार देख रहा था मगर लाइबा सर झुकाए बैठी थी और जब 30-40 मिनट की ड्राइव में एक लफ्ज़ भी वो नहीं बोली और हैदर जबकि पॉलर तक पहुंच चुका था, गाड़ी रोककर उसकी जानिब देखने लगा जिसे होश नहीं थी कि गाड़ी पॉलर पर पहुंच गई है। बिला वजह उन लोगों का गम न मनाओ जो तुम्हें तकलीफ़ से गुजार चुके हैं। जो वो डिज़र्व करता था उसे वही मिला है। वो बोला तो लहजा बेलचक था। आपने कत्ल किया है। वो एकदम गुस्से से चिल्लाई। पूरा चेहरा आंसू से तर था और हैदर बियर्ड पर हाथ चलाने लगा। दिल तो किया एक थप्पड़ मार दे। ऐसी लड़की को कौन कह सकता था वो डॉक्टर है, इतनी ज़हीन है। हैदर के नज़दीक वो निकम्मी तरीन थी। जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो खामोशी इख्तियार करो। शादी है हमारी, आज स्माइल करो। वो उसका गाल छूने के लिए हाथ बढ़ाता कि लाइबा एकदम दूर हुई। हमसे दूर रहिए। हैदर आपके हाथ खून से रंग गए हैं। वो हमारी माँ के कातिल थे। हम उन्हें मारते या ज़िंदा छोड़ते ये हमारा मसला था, आपका नहीं। आप होते कौन हो किसी के मार देने वाले? वो चिल्लाई। हैदर खामोशी से उसे देखने लगा। आप कातिल हैं। वो बुरी तरह रो दी। और सज़ा तो आपको भी मिलनी चाहिए फिर, कहकर वो गाड़ी से निकली और सामने भाग गई। वो नहीं जानती थी अंदर रोशानी होगी या नहीं, लेकिन वो अंदर भाग गई थी। हैदर ने सिगरेट के केस से बैक वक्त 2 सिगरेटें निकाली और उन्हें एक साथ शोला देकर वो 2 सिगरेट का धुआं एक साथ अपने अंदर उतारता और बाहर निकालता। कुछ ही देर में वो अपने घर आ गया था। शायद कुछ देर आराम करना चाहता था। बाज़ औक़ात आप जिस्मानी मुशक्क़त के बाद भी ज़हनी अज़ियत के बायस चैन से नहीं बैठ सकते और वो जल्दी सो गया। मालूम नहीं क्यों जब परेशानी में होता था सो जाता था, जबकि लोगों की नींदें उड़ जाती थी और हैदर मुर्तज़ा वो वाहिद शख्स था जब परेशान होता था उसे बहुत अच्छी और गहरी नींद आती थी। तो ये था आज का खूबसूरत सा नावल और उसकी ये सेकंड लास्ट एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं उसकी लास्ट एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।